नमस्कार दोस्तों, मैं शिवांश दुबे लर्निंग बुक पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। मध्यकालीन इतिहास पर यह हम लोग का 11वां वीडियो है, जिसके अंतर्गत हम लोग विजयनगर साम्राज्य से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे, जो कि विगत वर्षों में पूछे गए हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करें। उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप इस वीडियो की नोटिफिकेशन और करंट न्यूज इवेंट के लिए आप मुझे दिए हुए ट्विटर आईडी पे फॉलो कर सकते हैं और साथ ही साथ इस चैनल के टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार हैं तो इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और लर्निंग बुक फैमिली को बड़ा बनाइए। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, ये रहा पहला क्वेश्चन। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1336 ईस्वी, ऑप्शन बी 1347 ईस्वी, ऑप्शन सी 1206 ईस्वी, ऑप्शन डी 1526 ईस्वी। तो दोस्तों, अगर आप लोग ऑप्शन ए के साथ जा रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल सही है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हुई थी। दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर तथा बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी और इस कार्य के लिए उन्हें प्रेरणा अपने गुरु विद्यारण से मिली थी। उनके पिता संगम के नाम पर उनके वंश का नाम संगम वंश कहलाया और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में हुई थी और इसकी राजधानी हम्पी, जो कि तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इतावली यात्री निकोलो दा कोंटी ने किस विजयनगर सम्राट के शासन काल में विजयनगर की यात्रा की? तो दोस्तों, अगर आप लोग ऑप्शन ए के साथ जा रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों, ये रहा तीसरा क्वेश्चन। फारस के सुल्तान मिर्जा शाहरुख के राजदूत अब्दुल रज्जाक ने किस विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की? तो दोस्तों, अगर आप लोग ऑप्शन बी के साथ जा रहे हैं देवराज सेकंड, तो आप लोग बिल्कुल सही है। देवराज द्वितीय के समय फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक ने विजयनगर की यात्रा की। चलिए चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कृष्णदेव राय ने निम्नलिखित में से किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे? ऑप्शन ए फ्रेंच, ऑप्शन बी ब्रिटिश, ऑप्शन सी पुर्तगाली, ऑप्शन डी डच। दोस्तों, यह क्वेश्चन एसएससी 2002 में पूछा गया है और अगर आप लोग ऑप्शन सी के साथ जा रहे हैं पुर्तगाली, तो आप लोग बिल्कुल सही हैं। कृष्णदेव राय ने पुर्तगालियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन ए कावेरी, ऑप्शन बी कृष्णा, ऑप्शन सी बाणगंगा, ऑप्शन डी तुंगभद्रा। एसएससी 2002 सीडीएस 1998 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। और दोस्तों, अगर आप लोग ऑप्शन डी के साथ जा रहे हैं तो लोग बिल्कुल सही है। तुंगभद्रा नदी के किनारे विजयनगर साम्राज्य स्थित है, मतलब था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहमनी राजाओं की राजधानी थी। ऑप्शन ए गुलबर्गा, ऑप्शन बी बीजापुर, ऑप्शन सी बेलगाम, ऑप्शन डी रायचूर। दोस्तों, अगर आप लोग ऑप्शन ए के साथ जा रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल सही है। बहमनी राजाओं की राजधानी गुलबर्गा थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन ए बीजापुर में, ऑप्शन बी गोलकुंडा में, ऑप्शन सी हम्पी में, ऑप्शन डी बड़ौदा में। 2001, 2002, 2004 में पूछा गया प्रश्न। और दोस्तों, अगर आप लोग ऑप्शन सी के साथ जा रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल सही हैं। विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष हम्पी में पाए जाते हैं। हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विजयनगर का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की? ऑप्शन ए हरिहर, ऑप्शन बी बुक्का, ऑप्शन सी देवराज सेकंड, ऑप्शन डी कृष्णदेव राय। तो दोस्तों, अगर आप लोग ऑप्शन डी के साथ जा रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल सही है। कृष्णदेव राय ने पुर्तगालियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसने बीजापुर में स्थित गोल गुंबज का निर्माण किया, जो विश्व का दूसरा बड़ा गुंबज है और अपने मरमरशावी गैलरी के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए मोहम्मद रसान, ऑप्शन बी यूसुफ आदिल शाह, ऑप्शन सी इस्माइल आदिल शाह, ऑप्शन डी आदिल शाह। तो दोस्तों, अगर आप लोग ऑप्शन डी के साथ जा रहे हैं मोहम्मद आदिल शाह, तो आप लोग बिल्कुल सही हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? ऑप्शन ए शेरशाह, ऑप्शन बी हुमायूं, ऑप्शन सी बाबर, ऑप्शन डी अकबर। तो दोस्तों कृष्णदेव राय ऑप्शन सी बाबर के समकालीन थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विजयनगर साम्राज्य का पहला राजवंश संगम राजवंश के नाम से जाना जाता है क्योंकि? दोस्तों चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, आप लोग पढ़ के आंसर करने का प्रयास करिए। हो सके तो वीडियो को पॉज कर लीजिए और पढ़िए पूरा, और मैं आपको आंसर बता रहा हूं। अगर आप लोग ऑप्शन सी के साथ जा रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल सही, हरिहर एवं बुक्का के पिता के नाम पर संगम वंश पड़ा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हरिहर एवं बुक्का ने जिस संत के प्रभाव में आकर विजयनगर राज्य की स्थापना की उसका नाम था? ऑप्शन ए माधव विद्यारण, ऑप्शन बी रामानुजाचार्य, ऑप्शन सी माधवाचार्य, ऑप्शन डी निम्बकाचार्य। तो दोस्तों अगर आप लोग ऑप्शन ए के साथ जा रहे हैं माधव विद्यारण तो आप लोग बिल्कुल सही है। चलिए 13वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विजयनगर को अपने स्थापना से लेकर पतन तक किस राज्य के साथ संघर्ष चलता रहा? ऑप्शन ए पुर्तगालियों से, ऑप्शन बी कालीकट से, ऑप्शन बी सी बहमनी राज से, ऑप्शन डी पांड्यों से। तो दोस्तों अगर आप लोग ऑप्शन सी के साथ जा रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल सही है। चलिए 14वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन सा स्थान विजयनगर साम्राज्य में गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध था? ऑप्शन ए पुलिकट, ऑप्शन बी विजयनगर, ऑप्शन सी कालीकट, ऑप्शन डी वारंगल। तो दोस्तों अगर आप लोग ऑप्शन सी के साथ जा रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल सही है, कालीकट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑप्शन ए महाबलीपुरम, ऑप्शन बी मदुरई, ऑप्शन सी चेन्नई, ऑप्शन डी कोलकाता। तो दोस्तों अगर आप लोग ऑप्शन बी के साथ जा रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल सही हैं, मीनाक्षी मंदिर आपका मदुरई में स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 16वीं सदी में, ऑप्शन बी 15वीं सदी में, ऑप्शन सी 14वीं सदी में, ऑप्शन डी 13वीं सदी में। तो दोस्तों विजयनगर की स्थापना 1336 में हुई थी, और इसलिए अगर आप लोग ऑप्शन सी के साथ जा रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल सही है, विजयनगर की स्थापना 14वीं सदी में हुई थी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कृष्णदेव राय राजा थे? ऑप्शन ए यमनी के, ऑप्शन बी चोल के, ऑप्शन सी विजयनगर के, ऑप्शन डी पल्लव के। दोस्तों बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, और अगर आप लोग ऑप्शन सी के साथ जा रहे हैं विजयनगर तो आप लोग बिल्कुल सही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चार मीनार का निर्माण किसने कराया था? ऑप्शन ए हैदर अली, ऑप्शन बी टीपू सुल्तान, ऑप्शन सी कुली कुतुब शाह, ऑप्शन डी औरंगजेब। तो दोस्तों अगर आप लोग ऑप्शन सी के साथ जा रहे हैं कुली कुतुब शाह तो आप लोग बिल्कुल सही है, चार मीनार का निर्माण कुली कुतुब शाह ने करवाया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी तमिलनाडु। आरआरबी एएसएम जीजी 2004 में पूछा गया क्वेश्चन। और दोस्तों अगर आप लोग ऑप्शन ए के साथ कर्नाटक के साथ जा रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल सही हैं, हम्पी का खुला संग्रहालय कर्नाटक राज्य में स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस संगम वंशी शासक को प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता है? ऑप्शन ए हरिहर सेकंड, ऑप्शन बी देवराय सेकंड, ऑप्शन सी मल्लिकार्जुन, ऑप्शन डी देवराय द्वितीय। तो दोस्तों अगर आप लोग ऑप्शन सी मल्लिकार्जुन के साथ जा रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल सही हैं, संगम वंशी शासक मल्लिकार्जुन को प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बीजापुर का गोल गुंबज किसका मकबरा है? ऑप्शन ए आदिल शाह फर्स्ट, ऑप्शन बी मोहम्मद आदिल शाह, ऑप्शन सी ताज सने टावा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अगर आप लोग ऑप्शन बी के साथ जा रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल सही हैं, मोहम्मद आदिल शाह इज ए राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मुस्लिमों को सेना में नियुक्त करने वाला विजयनगर का प्रथम शासक था?
ऑप्शन ए देवराय फर्स्ट, ऑप्शन बी देवराय द्वितीय, ऑप्शन सी कृष्णदेवराय, ऑप्शन डी सालू नरसिंह। तो दोस्तों अगर आप लोग ऑप्शन ए के साथ जा रहे हैं देवराय फर्स्ट के साथ, तो आप लोग बिल्कुल सही है। मुस्लिमों को सेना में नियुक्ति करने वाले विजयनगर प्रथम शासक देवराय फर्स्ट था। चलिए 23वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों ये विजयनगर साम्राज्य से काफी बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए, एक दो क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इसलिए आप लोग इस टॉपिक को अच्छे से कवर करें और जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार वो मैं आपको कवर करा रहा हूँ, उसको आप लोग बड़े ही ध्यान से पढ़िए और याद करने का प्रयास करिए। चलिए 23वें क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से विजयनगर राज्य का प्रथम राजवंश कौन सा था? ऑप्शन ए होयसल, ऑप्शन बी संगमा, ऑप्शन सी सालू, ऑप्शन डी तुलु। तो दोस्तों अगर आप लोग ऑप्शन बी के साथ जा रहे हैं संगमा, तो आप लोग बिल्कुल सही है। हरिहर और बुक्का के जो पिता थे उनका नाम संगम था और उन्हीं के नाम पर संगम वंश का नाम पड़ा। चलिए 24वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विजयनगर के किस शासक की उपाधि गजबेतकर थी? ऑप्शन ए देवराय फर्स्ट, ऑप्शन बी देवराय द्वितीय, ऑप्शन सी कृष्णदेवराय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अगर आप लोग ऑप्शन बी देवराय द्वितीय के साथ जा रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल सही हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विजयनगर के किस शासक ने अपनी सेना में मुसलमानों की भर्ती किया, उन्हें जागीरें प्रदान की, एक मस्जिद का निर्माण करवाया तथा जो कुरान की एक प्रति अपने राज सिंहासन के सामने रखा करता था वह था? ऑप्शन ए देवराय फर्स्ट, ऑप्शन बी देवराय द्वितीय, ऑप्शन सी कृष्णदेवराय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अगर आप लोग ऑप्शन बी देवराय द्वितीय के साथ जा रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल सही हैं। विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? ऑप्शन ए कुलु कुतुब शाह, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी इस्माइल आदिल शाह, ऑप्शन डी रुद्र प्रताप गजपति। तो दोस्तों अगर आप लोग ऑप्शन ए के साथ जा रहे हैं कुली कुतुब शाह, तो आप लोग बिल्कुल सही हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा छीना। ऑप्शन ए हरियर फर्स्ट, ऑप्शन बी हरियर सेकंड, ऑप्शन सी बुक्का फर्स्ट, ऑप्शन डी देवराय सेकंड। तो दोस्तों अगर आप लोग ऑप्शन बी के साथ जा रहे हैं हरियर सेकंड, तो आप लोग बिल्कुल सही हैं। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और लास्ट में थैंक यू वेरी मच।